हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। लास्ट वीडियो में हमने बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ लिया था, समझ लिया था। इस वीडियो में शायद एक आधी कोई नया पॉइंट आपको मिलेगा, अदरवाइज ऐसा लगेगा जैसे पिछला ही हम सारा रीडिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, चलो इसी बहाने रिवीजन हो जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो सबसे पहला फीचर है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इजी। कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनी बनाने के लिए आपको पहले नाम अप्रूव कराना पड़ता है, दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स आपको करने पड़ते हैं, यानी कि बिना गवर्नमेंट के परमिशन के आप कंपनी नहीं बना सकते। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप का जो बिजनेस है ये इजी है। आज आप सोचो, कल आपका बिजनेस स्टार्ट। एज सच गवर्नमेंट की कोई परमिशन नहीं चाहिए। कुछ टिपिकल केसेस में कुछ लाइसेंस की जरूरत पड़ सकती है। जैसे मान लेते हैं कि आपने सोचा कि मैं केमिस्ट शॉप खोलूं। मेरे को पूरा आइडिया नहीं है उसके बारे में, लेकिन मेरे ख्याल से केमिस्ट हर कोई नहीं खोल सकता। माना मैं सोचूं मैं केमिस्ट की शॉप खोल लूं, तो ऐसे नहीं होता है। कुछ उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या कुछ लाइसेंसिंग का सिस्टम है। ऐसे शायद रेस्टोरेंट्स में भी कोई छोटा मोटा लाइसेंस का है सिस्टम। मतलब डिपेंड कर सकता है। अगर कोई टिपिकल बिजनेस है तो छोटी मोटी रिक्वायरमेंट रह सकती है। अदरवाइज सोल प्रोप्राइटरशिप यानी आप अपनी मर्जी से कोई दुकान खोल रहे हैं, कपड़ा बेचने की, स्टेशनरी बेचने की, किराने का सामान बेचने की, यूजली कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं, आप कर लो। आपको नहीं चलाना है तो बंद। कंपनीज एक्ट में कंपनी बंद करना इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बहुत मुश्किल होता है एक कंपनी को बंद करना। गवर्नमेंट ये भी सोचते हुए कंपनी को बंद कर रहे हो, अच्छी वाली चला रहे थे, कोई फ्रॉड करके तो नहीं बंद कर रहे, तो बहुत अच्छे से उसको चेक करके देख के तब बंद करना लागू किया जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा जितनी कोई दिक्कत नहीं है। आपने दुकान खोली, आपने दुकान बंद कर दी, आपकी मर्जी होती है ना। लायबिलिटी इसमें अनलिमिटेड है। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का। कंपनी में जो बाकी चीजें माइनस हैं, उसमें ये लायबिलिटी वाला पॉइंट प्लस है। कंपनी में क्या होता है कि आपने एक कंपनी बनाई, आपने 1 लाख रुपए लगाया, दूसरे ने 5 लाख लगाया, तीसरे ने 10 लाख लगाया, जो भी। कल को भगवान ना करे कंपनी डूब जाए तो आपके पर्सनल एसेट्स यानी जो आपका घर है, आपकी गाड़ी है, आपके जो बैंक बैलेंस है, उस पर कोई आंच नहीं आती। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर कल को बिजनेस में कुछ गड़बड़ हो गई तो आपको वो लॉस अपनी जेब से भरना पड़ेगा। एज पर लॉ सोल प्रोप्राइटर में और सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई फर्क नहीं। मतलब नीरज गुप्ता और नीरज गुप्ता क्लासेस में एज सच फर्क ज्यादा नहीं माना जाएगा। कल को अगर कोई गड़बड़ हुई तो गवर्नमेंट बोलेगी मिस्टर नीरज गुप्ता, आपके पास आपका पर्सनल घर है, आपके पास पर्सनल गाड़ी है, आपके पास पर्सनल बैंक है, उससे आप लॉस बियर करो। ये सोल प्रोप्राइटरशिप की वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटेशन होती है कि इसमें इवन पर्सनल एसेट्स भी रिस्क पर जाती हैं अगर आप प्रोप्राइटर बनते हैं तो। सोल रिस्क बियरर हैं, प्रॉफिट रेसिपिएंट है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर आप बिजनेस चला रहे हैं, सारा प्रॉफिट आपका, सारा लॉस आपका, कंट्रोल भी आपका। यहां लिखा हुआ आपकी किताब में वन मैन शो, वन वुमन शो भी होता है। आई मीन टू से कि एक आदमी या एक औरत व्हाटएवर बिजनेस चला रहे हैं और वो पूरी तरह से नॉन इंटरफेरेंस। कंपनी में क्या होगा, दूसरा बंदा भी डायरेक्टर है, आप एक डिसीजन ले रहे हैं, आप पूरी तरह से कन्विंस हैं कि मुझे ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन दूसरा डायरेक्टर बोला नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। तो या तो उसको कन्विंस करो या फिर वो होएगा ही नहीं। कई बार ऐसा भी होता है ना, 2 आदमी आपस में ही भिड़ गए, वो बोला ऐसा होना चाहिए, दूसरा बोला वैसा होना चाहिए, वो काम होएगा ही नहीं। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में यू आर फ्री, नो इंटरफेरेंस, आपको जो करना है करो। देन नो सेपरेट एंटिटी। ये मैंने अभी आपको बताया कि एज सच नीरज गुप्ता और नीरज गुप्ता क्लासेस में वो फर्क नहीं मानते हैं। ऐसे मैंने किसी भी नाम से अगर कोई दुकान खोल ली, नीरज एंटरप्राइजेस, नीरज एंड एसोसिएट्स, नीरज एंड ब्रदर, नीरज एंड सन, वो कुछ नहीं मानते। वो गवर्नमेंट बोलते भाई आप ही हो, कल को कुछ भी होगा आपकी जिम्मेदारी है, आप भाग नहीं सकते। एंड देन बिजनेस कंटिन्यूटी, ये बड़ा है। कंपनी में भगवान न करे कुछ हो जाए किसी एक आध बंदे को, तो कंपनी चलती रहती है। अब देखो, आपने सुना होगा 200 साल से कंपनी चल रही है, 300 साल से कंपनी चल रही है। प्रोप्राइटरशिप तो उसी दिन खत्म जिस दिन प्रोप्राइटर खत्म तो बिजनेस खत्म। कल को उसके बेटे चलाएंगे, आप बोलो तो ठीक है, फिर वो बेटों की सोल प्रोप्राइटरशिप बनेगी। वो बंदा तो खत्म, वो ऑर्गेनाइजेशन तो खत्म। कल को अगर वो फिजिकल एलिमेंट, डेथ तो है ही, जो मैंने एग्जांपल है फिजिकल, मानो भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, वो अपने बिजनेस में जाके दुकान पे बैठ ही नहीं पा रहा, ऑफिस में बैठ ही नहीं पा रहा, तो खत्म, छुट्टी। दूसरा बंदा चलाएगा, वो बात अलग है, उसके पास कोई लॉयल एम्प्लॉय हो या उसका बच्चा इतना ईमानदार हो कि पिताजी का बिजनेस चलाता रहे, तो चांसेस कम ही होते हैं। आमतौर पर सोल प्रोप्राइटरशिप्स तभी तक होती हैं जब तक बंदा हेल्दी है, तो अपना जा रहा है, कर रहा है, जिस दिन कुछ हो गया छुट्टी। एंड लास्ट इज इंसॉल्वेंसी। पता है क्या होती है इंसॉल्वेंसी? का मतलब होता है हिंदी में दिवाला पिटना। ये कब होता है? जब एक आदमी ने माना बहुत सारे लोन्स लिए हुए, एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है ना, बहुत सारे लोन्स एंड क्रेडिट्स लिए हुए और अब उसके पास पैसे बचे नहीं, सब लॉस हो गया। तब इस सिचुएशन में फिर कोर्ट को बोलता है महाराज मेरे पास कोई पैसे नहीं है और दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई है,
तो कोर्ट उसको बचाती है एक तरह से, ये कह के कि ठीक है तेरे को इंसॉल्वेंट यानी दिवाला घोषित करते हैं, और कोर्ट आपकी सारी एसेट्स ले लेती है आपसे, और जितनी भी आपकी लायबिलिटीज हैं उनको उसमें से जितना जिसको मिल सकता है, किसी को 10% 20% जैसे भी, वो दे के आपको फ्री कर देती है। बड़ा टिपिकल प्रोसेस है इसका लॉ में। बट एज सच अगर कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवाला पिट जाए, तो उसकी बिजनेस तो बंद हो ही जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। आई थिंक इट इज क्वाइट इजी, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और करो आप इसको तैयार। कोई दिक्कत हो तो आप SMS करो, नंबर आपको दिए गया। ठीक है, थैंक यू।